हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KRS आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक एजुकेशनल वीडियो। अगर आप प्री प्राइमरी टीचर है या फिर आपके बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। आप अगर आपके बच्चों में राइटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं तो बच्चों की उस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और उनकी राइटिंग स्किल हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ये एक हैंडमेड बोर्ड है जो कि मेरे देखने में आया था, जिसका इमेज मैंने एक यहाँ डाला हुआ है। सबसे बेसिक लाइन में आती है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग, और उसके बाद में बच्चों को सिखाई जाती है लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन और कर्व लाइन। ये जो बोर्ड है ये पूरी तरह से DIY किया हुआ है, जिसमें ये आप आउटलाइन देख रहे हैं, ये जो लाइंस के अलग अलग पैटर्न्स देख रहे हैं, इसे पहले क्रेयॉन से ड्रॉ किया है और उसके ऊपर ग्लू गन से आउटलाइन बनाई गई है, जिससे कि वो ग्लू गन का जो ग्लू है वो सूखने के बाद हमारे हाथों को छूने पर ऊपर महसूस हो, और बच्चे जब इसके ऊपर हाथ घुमाते हैं तब उन्हें समझ में आती है कि ये लाइंस किस तरह से ड्रॉ होती है। तो बच्चों की इसको प्रैक्टिस करवानी है बार बार। अगर आप भी इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से या फिर किसी वुलन से या फिर रोप से, जूट रोप से आप इस तरह से बोर्ड बनाते हैं तो वो आपके बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब आपका बच्चा ये सारी लाइंस अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाएगा, उसके बाद में ही वो शेप्स ड्रॉ करना सीख पाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल जो शेप होता है वो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के हेल्प से बना जाता है। सर्कल, ओवल ये कर्व लाइन से बनाया जाता है, और ट्रायंगल और डायमंड शेप ये स्लैंटिंग लाइन से बनाया जाता है। तो अगर आपके बच्चे लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे तो वो शेप्स ड्रॉ करना भी ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके बच्चों के लिए। ये मैं आपको बुक दिखा रही हूँ, मेरे बेटे की नर्सरी की बुक है ये। इस तरह में इस बुक में इस तरह से एक्टिविटी दी गई थी, ट्रेसिंग एक्टिविटी, स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ फ्लावर्स बने हैं और डॉट्स बने हुए हैं और नीचे लीफ बने हुए हैं। तो इस तरह से एक्टिविटी आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं और उनकी स्टैंडिंग लाइन की आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और भी स्टैंडिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको छोटे छोटे डॉट्स उन्हें करके देने हैं, जिसके ऊपर वो पेंसिल या क्रेयॉन की हेल्प से लाइंस ड्रॉ करेंगे। कि आप इस बुक में देख रहे हैं, ये जो लाइंस ड्रॉ की हुई है, स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ की हुई है, ये किसी ड्रॉ की हुई है रेड लाइन से लेके ब्लू लाइन तक। तो आपको भी आपके बच्चों को इसी तरह से प्रैक्टिस करवानी है। तो अब आपके पास में अगर ये बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की नोटबुक मार्केट में मिलती है। 4 लाइन्स ब्लॉक वाली नोटबुक है ये, 4 लाइन ब्लॉक वाली नोटबुक आप उनके लिए लेकर आइए और इसमें आप आपके बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको उन्हें डॉट्स करके देने हैं, इस तरह से आपको उन्हें डॉट्स करके देने हैं, और आपके बच्चे इसी डॉट्स के ऊपर ट्रेस करेंगे पेंसिल या क्रेयॉन से। अगर आपके बच्चों ने पहली बार पेंसिल हाथ में पकड़ी है तो उन्हें पेंसिल ना देते हुए आप क्रेयॉन दीजिए। क्रेयॉन से क्या होता है कि बच्चों में जल्दी ग्रिप आती है राइटिंग की, तो आप उन्हें क्रेयॉन के हेल्प से इसे लिखना सिखाइए। यहाँ आप सेकेंड पेज पे देख सकते हैं स्लीपिंग लाइन की एक्टिविटी दी हुई है। तो यहाँ पे ये जो स्लीपिंग लाइन की एक्टिविटी में आप देखेंगे कि यहाँ लंबी लंबी बच्चों को स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बेटे ने बहुत गंदी तरीके से इसे बनाया हुआ है यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, तब उसे पेंसिल बराबर पकड़नी नहीं आती थी, तब की ये बात है। तो अगर आप आपके बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप इस तरह की ब्लॉक वाली नोटबुक लीजिए और उसके ऊपर बच्चे की स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाइए। तो आपको इसमें कैसे करना है, यहाँ ये जो ब्लू लाइंस दिख रही है इसके ऊपर आपको डॉट्स बना कर देने हैं। इस तरह से आपको उसे डॉट्स बना कर देने हैं और इस डॉट्स के ऊपर आपके बच्चे पेंसिल या क्रेयॉन से लाइंस ड्रॉ करेंगे। जब बच्चों की
स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद में आती है लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन और राइट स्लैंटिंग लाइन। तो ये देखिए इस तरह से ये स्लैंटिंग लाइन होती है, यानी कि तिरछी रेखाएं होती है। ये आपके बच्चों को आपको इसकी प्रैक्टिस करवानी है। तो आपके पास में फिर से मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास में ये बुक नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बच्चों की नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करवाइए, डॉट्स बनाइए और प्रैक्टिस करवाइए इस तरह से। ये मैं एक एक ही ब्लॉक पे आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा पेज आपको उसे डॉट्स करके देना है। अगर आपने स्टैंडिंग लाइन ली है तो स्टैंडिंग लाइन आपको पूरे पेज में आपको उन्हें देने की है करने के लिए। स्लीपिंग लाइन ली है तो स्लीपिंग लाइन, उसी तरह से स्लैंटिंग लाइन का भी आपको प्रैक्टिस उनसे करवाना है, तभी बच्चे आपके अच्छी तरह से लिखना सीख पाएंगे। जब दोनों लाइंस हम लोग सीख जाते हैं, बच्चे सीख जाते हैं, तब उन्हें दोनों लाइन जॉइन करके इस तरह से वी शेप सिखाया जाता है। उसका डायरेक्शन भी यहाँ पे बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन, ये अप डायरेक्शन, इस तरह से उन्हें सिखाया जाता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप डॉट्स करके नोटबुक के ऊपर बच्चों को सिखा सकते हैं। आगे आप देखेंगे हमें एक कर्व दिख रहे हैं, ये लेफ़्ट कर्व है। तो आपको लेफ़्ट कर्व आपके बच्चों को पहले डॉट्स निकाल कर देना है और उसके बाद में इसके ऊपर उन्हें क्रेयॉन या पेंसिल से लिखवाना है। तो ये जो कर्व होते हैं ये बच्चों को लिखने में थोड़े मुश्किल होते हैं उनकी, क्योंकि ग्रिप नहीं होती है, तो उन्हें पेंसिल को या फिर क्रेयॉन को टर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको शुरुआत में उनकी हेल्प करनी है और जैसे ही बच्चों में ग्रिप आ जाए, थोड़ी सी ग्रिप आ जाए, उन्हें समझ में आ जाए कि किस तरह से उन्हें पेंसिल को टर्न करना है, तब आप उनका हाथ छोड़ दीजिए, उन्हें खुद को करने लगाइए। इस तरह से ये राइट कर्व भी होते हैं, आप इनकी भी प्रैक्टिस उन्हें नोटबुक पे डॉट्स निकाल कर करवा सकती है। आगे आते हैं डाउनवर्ड कर्व। तो डाउनवर्ड कर्व आपको इस तरह से निकालने हैं, ये एक पैटर्न के तरह आपको इसमें ड्रॉ करने हैं डॉट्स, और बच्चे फिर क्रेयॉन से इसके ऊपर ड्रॉ करते चलेंगे। उसी तरह से होते हैं ये अपवर्ड कर्व। अपवर्ड कर्व को आपको ऊपर की तरफ बनाना है और इसके ऊपर आपके बच्चों को क्रेयॉन या पेंसिल से ड्रॉ करवाना है। ये जो शेप आज हम लोगों ने देखे हैं, जो लाइंस हम लोगों ने देखी है, इसकी प्रैक्टिस आप अपने बच्चों से करवाइए और उनकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मिलूँगी आप सभी से एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।